24 मई 2021 उमरिया रोड के जंगल के रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहीं रोड किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो बाइक उसी के ही दोस्त सोनू पटेल की थी। इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है और जैसे ही वो वहीं पर रुकता है तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। और जब उसने वहीं पास खड़े होकर दूर तक नजर घुमा करके देखा तो उसे एक बहुत ही बुरी हालत में कंकाल दिखाई पड़ा, जो कि लगभग 50 मीटर में बिखरा पड़ा था, मानो जैसे कि जानवरों ने मिल करके उसका ये हस्ल किया हो। ये देखकर सोनू का दोस्त घबरा गया और इसीलिए जल्दी से उसने सोनू को कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन कई बार कॉल लगाने पर भी सोनू का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। फिर उसने सोनू पटेल के पिता यानी कि तुलसीदास जी को कॉल करके ये सारी बात बताई, जबकि सोनू के लापता होने की रिपोर्ट उसके बड़े भाई नारायण पटेल ने कुछ दिन पहले ही अपने स्थानीय थाना में लिखवा रखी थी। और जब यही खबर उसके बड़े भाई ने पुलिस वालों को दी तो पुलिस वालों की पूरी टीम और सोनू के पिता और भाई उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उस कंकाल को देख करके ये पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था कि वो है कौन, क्योंकि उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से पत्थर से कुचला जा चुका था, जिसके चलते उसके सर की हड्डियां भी काफी हद तक क्रैक हो चुकी थी। लेकिन सोनू की बाइक और उसके कुछ फटे हुए कपड़े और साथ में वही आसपास उसके चप्पल पड़े हुए थे, इसी से उसकी पहचान कर ली जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोनू पटेल ही है। जिसके बाद उस बिखरे हुए कंकाल को समेट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसे सुन करके आप सभी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि शादी के ठीक कुछ दिन बाद ही सोनू लापता हो चुका था। और अब इसीलिए पुलिस वालों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी ये पता लगाना कि ये सब किसने और क्यों किया है। तो फिर आओ मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। सोनू पटेल जबलपुर के गोहराव का निवासी था। परिवार में माँ, पिता, भाई और भाभी थी। उसकी बड़ी बहन निधि, जिसका विवाह 2019 में मढ़ई के निवासी साहिल नाम के लड़के से हो चुकी थी। साहिल की एक बहन जिसका नाम मधु यानी कि सोनू पटेल की बहन की ननद थी। शादी के कुछ समय बाद से सोनू अपनी बहन से मिलने के लिए अक्सर उसके ससुराल जाया करता था और अब उसी समय के अंतराल में सोनू और मधु के बीच बिना कहे एक रिश्ता पनपने लगा था और ऐसे ही समय बीतता गया। 2020 ये वो साल था जब निधि अपनी ननद मधु को लेकर के अपने घर गई थी, यानी कि मायके या फिर मैं ये कहूं कि सोनू के घर। और ये वो हसीन मौका था सोनू और निधि के एक दूसरे के और करीब आने का, जब एक दिन घर पे कोई भी नहीं था सिवाय सोनू की बड़ी बहन निधि और मधु के। निधि तो अपने काम काज में व्यस्त थी और इधर दोनों ने मौका देख करके अपने अपने प्यार का सामने से इजहार कर दिया और दोनों इमोशनल होकर के गले लग गए। हालांकि ये नजारा निधि ने देख लिया, फिर उसने गुस्से से कहा ये नहीं हो सकता, ऐसा करने से दोनों परिवार में तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि ये लॉकडाउन का समय था, बाकी जब लॉकडाउन खत्म होता है तो निधि जल्दी से मधु को लेकर के अपने ससुराल चली जाती है, यानी कि मधु अब अपने घर चली जाती है। हालांकि निधि ने अपने भाई सोनू और अपनी ननद मधु से साफ तौर पे कह दिया था कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, ना तुम दोनों बात करोगे और ना ही तुम दोनों का मिलना जुलना होगा। लेकिन आज के जमाने में हम सब एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सोनू और मधु ने अब कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से ही अपनी दिल लगी को आगे जारी रखा। और इसी बीच दोनों ने मौका देखते हुए कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और ऐसे ही समय बीतता गया। और अब आगे चल करके सोनू पटेल की शादी बोहरीबंद जिला कटनी निवासी गायत्री पटेल नाम की लड़की से तय हो जाती है और वहीं दूसरी ओर उसकी प्रेमिका की शादी यानी कि मधु की शादी किसी और लड़के से तय हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का प्यार कम नहीं होता और फिर इस बार मौका देखते हुए पूरी प्लानिंग के साथ दोनों मिलकर के शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इस बार सोनू ने बड़ी ही चालाकी से उस मोमेंट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया
कुछ दिन ऐसे ही और बीते और अब मधु की सगाई उस लड़के से हो जाती है। सगाई होने के बाद अब सोनू मधु के साथ बातचीत करना लगभग कम कर देता है। हालांकि मधु अभी भी सोनू से उतना ही प्यार कर रही थी और वो ये सोच कर चल रही थी कि कैसे भी करके सोनू कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा कि उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। यानी कि मधु ऐसा मानकर चल रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और देखते ही देखते सोनू पटेल की शादी गायत्री नाम की लड़की से 12 मई 2021 को हो जाती है। और ये देखकर मधु के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि सोनू पटेल और मधु ने दोनों ने मिलकर के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी कि कैसे भी करके शादी तो वो जरूर कर ही लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद बेचारी मधु भी क्या ही करती, उसने भी सोचा कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाती हूँ। यानी कि जिस लड़के के साथ अब उसकी सगाई हो चुकी थी, उसी लड़के के साथ अब आगे की जिंदगी के सपने देखना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक से सोनू का मधु के व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप होता है और उस मैसेज में एक वीडियो था। वो वीडियो वही था जो कि संबंध बनाते समय आखिरी बार सोनू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर मधु के होश उड़ गए, क्योंकि मधु ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सोनू उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। सोनू अब मधु को वो वीडियो दिखा करके बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ फिर से वो संबंध बनाए। हालांकि सोनू की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मधु की सिर्फ सगाई ही हुई थी। मधु अब सोच में पड़ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता रहा और गलती से भी किसी को इसके बारे में भनक तक लग गई तो मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। सोनू ने तो शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी भी टूट जाएगी और समाज में बदनामी होगी, वो अलग। इसीलिए मुझे अब इस समस्या का जड़ से हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे दिखा करके हमेशा ब्लैकमेल करता ही रहेगा। और अब इसी दौरान सोनू का मधु के पास कॉल आ जाता है और मधु से उसने कहा कि देखो, मेरी तो शादी हो चुकी है, कुछ समय बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना हम दोनों आखिरी बार, बस आखिरी बार मिलते हैं और उस पल को यादगार बनाते हैं। अब जैसा कि मधु ने तो सब कुछ मन में सोच ही लिया था कि कैसे क्या करना है, इसीलिए फिर उसने सोनू से कहा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन याद रहे ये अंतिम बार होगा, इसके बाद तुम मुझे कभी भी ऐसा करने के लिए ना कहोगे ना फोर्स करोगे, और सबसे बड़ी बात, मेरे सामने ही अपने फोन से वो सारी वीडियो डिलीट कर दोगे। ये बात सुनकर के सोनू बड़ा खुश हो जाता है और उसने हाँ भर दी। फिर मधु ने सोनू से कहा, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना होगा, बिना किसी सवाल जवाब के, क्योंकि मैं इस पल को बहुत ही यादगार बनाना चाहती हूँ। अब सोनू इस तरह की बातें सुनकर के थोड़ा मदहोश हो जाता है और उसने कहा कि ठीक है, जो तुम कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद मधु ने दिन और समय बताते हुए कहा कि तुम मुझसे हरगढ़ के जंगल में आकर के मिलोगे। 16 मई 2021 ये वो दिन था जब सोनू अपनी नई नवेली पत्नी गायत्री के मोबाइल ठीक करवाने के बहाने घर से निकल करके मधु के द्वारा बताए गए हरगढ़ के जंगलों में जा पहुंचता है और वहां पर एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी कर देता है। उसी जगह पर मधु अपनी छोटी बहन को लेकर के पहुंची हुई थी। अब सोनू अपनी बाइक के पास ही उसकी छोटी बहन को ठहराकर दोनों जंगल के भीतर चले जाते हैं, यानी कि कुछ दूर। और जैसा कि मधु ने पहले से ही सोनू को कह दिया था कि वो इस पल को यादगार बनाना चाहती है, इसीलिए बिना किसी सवाल जवाब के सोनू को वो सब कुछ करना पड़ेगा जैसा वो उसे करने के लिए कहती जाएगी। और उसी प्लान के मुताबिक अब मधु ने पहले तो वहां पर एक स्टॉल बिछा लिया और उसके ऊपर सोनू बड़े ही सपने लेकर के आराम से लेट गया। अब दोनों फिलहाल तो आराम से बातें करने लग जाते हैं। अब बातों ही बातों में बड़े ही प्यार से पहले तो मधु ने सोनू की आंखों पर रुमाल बांध दिया, जिसके बाद उसके पैर। फिर सोनू से कहा कि अब तुम पेट के बल लेट जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। फिर वो बिना सवाल जवाब किए पेट के बल भी लेट जाता है, जिसके बाद सोनू के हाथ को पीछे की ओर करते हुए वो रस्सी से बांध देती है। फिर क्या था
फिर वो उसकी पीठ पर बैठ गई और पास में ही पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठा करके उसके सर पे, उसके चेहरे पे बिना रुके मारना शुरू कर देती है। हालांकि सोनू बहुत तेजी से चिल्लाया भी और उसकी चिल्लाहट को सुन करके उसकी वो छोटी बहन भी वहां पहुंच जाती है। बेचारा सोनू की आंखों पे पट्टी बंधा था, हाथ बंधे थे और पैर बंधा था, जिसके चलते वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। और अब उसी समय के अंतराल में मधु ने साथ में लाई रस्सी से सोनू का गला दबाए रखा और रस्सी उसके गले में धंसी रह गई। हालांकि उसके आंखों से पट्टी, पैर हाथ खोल दिए और स्टॉल लेकर के अपने घर को चली गई। और घर जाने के बाद सोनू का मोबाइल, एटीएम और रुमाल को सब जला करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और तब जाकर के उसने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यह सब करने के बाद अब उसकी ना तो शादी में और ना ही जीवन में कोई तकलीफ या फिर दुविधा आएगी। लेकिन वो गलत थी। हालांकि उसके साथ सोनू गलत कर रहा था, लेकिन उसने भी सोनू के साथ कुछ ठीक नहीं किया था। पर सवाल यह है कि आखिरकार मधु अब पकड़ी ही कैसे गई। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि लगभग सेम इंसिडेंट यहां पर भी इस वीडियो में हमें देखने को मिला था, जहां पर एक लड़का अपने ही बचपन के दोस्त के हाथों और पैरों को जंजीर से बांधता है, उसकी आंखों को पट्टी से बांध देता है और पेट्रोल छिड़क करके उसी अवस्था में माचिस की तिल्ली लगा देता है। और ये जो कहानी होती है ना भाई, सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है और आई बटन पे भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि 16 मई को मोबाइल ठीक करवाने के बहाने सोनू घर से निकला था, लेकिन रात हो चुकी थी पर अभी तक वो घर नहीं लौटा था। ऊपर से उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद उसके बड़े भाई नारायण पटेल ने पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। और फिर 8 दिनों के बाद उसी के एक दोस्त द्वारा सोनू का पता चल पाया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही सब कुछ बता दिया था। शुरुआत में तो ये सारा शक उसकी नई नवेली पत्नी गायत्री के ऊपर जा रहा था, क्योंकि शादी के ठीक 2 दिन बाद ही दोनों में अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। क्योंकि उन्हीं 2 दिनों के अंदर मधु सोनू के घर आई थी और मौका देख करके अपने और सोनू के रिश्ते के बारे में उसने सब कुछ उसकी नई नवेली पत्नी गायत्री को बता दिया था। और ये जानने के बाद ही गायत्री अपने पति सोनू से झगड़ा कर बैठी थी। हालांकि सोनू ने माफी मांग ली थी कि अब वो आगे से मधु से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा और उसने अपनी पत्नी गायत्री से कसम दिलाई थी कि इसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। इसीलिए अभी तक उसने घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जब घर वालों ने उसके ऊपर ही उंगली उठानी शुरू कर दी, क्योंकि घर वालों को ऐसा लग रहा था कि मोबाइल फोन ठीक करवाने के चलते दोनों में लड़ाई हुई थी और उसी दिन से सोनू घर से लापता है और अब इस हाल में जाकर के मिला है। जिसके बाद अब गायत्री का सब्र का बांध टूट गया। उसने कस्में वादे भुला करके सोनू और मधु के बीच के रिश्ते के बारे में सभी के सामने सच्चाई रख दी। और अब इसी बयान के आधार पर बिना देरी किए पुलिस वाले मधु को हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन उसे पकड़ने से पहले उसके कॉल डिटेल्स निकाल करके ये कंफर्म किया जाता है। तो कंफर्मेशन यही होती है कि दोनों में लंबी लंबी बातें होती थी और दुनिया भर की बातें सामने आ जाती है। जिसके बाद मधु से पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले अपनी बातों के जाल में फंसा करके आखिरकार उससे सब कुछ सच सच उगलवा ही लेते हैं। और मधु ने भी बताया कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अब सोनू उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसके पास उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो थी जो कि उसने चुपके से धोखे से बना ली थी और इससे बचने का उसके पास कोई और तरीका था ही नहीं। हालांकि इस कांड में उसकी छोटी बहन ने साथ नहीं दिया था, लेकिन उसके राज को छिपाए रखने में साथ जरूर दिया था। इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर मधु को सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। आज की इस घटना से यह तो साबित हो ही जाता है कि कोई कितना भी आपसे प्यार क्यों ना करे, जब उसकी अपनी आबरू पे आती है या फिर मैं ये कहूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो वो अपना रौद्र रूप धारण कर ही लेता है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सबको रिप्लाई करता हूं। बाकी अगर आप चाहो तो अपने भाई को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट कर दिया है, तो जाओ फॉलो जरूर करना। इंस्टाग्राम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और क्राइम की वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और साथ में हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना